आपको ना प्रिपेयर्ड रहना है विद इन 24 आवर्स। कोई बहुत क्लोज है आपके जो आपको ना अपना कोई सीक्रेट रिवील करने जा रहा है। जो मुझे वाइब आ रही है ना वो कोई डार्क नेगेटिव सीक्रेट की नहीं है, या कोई चुगली की बात नहीं है, या कुछ बैड न्यूज़ नहीं, मतलब कुछ गुड न्यूज़ वो इंसान आपके साथ शेयर करना चाहता है। जो 24 घंटे के अंदर में भी कल की चाय के साथ वो आपके साथ अपनी बात शेयर करे। ये मुझे ज़्यादातर स्कॉर्पियन एनर्जी, मतलब वृश्चिक राशि का इंसान लग सकता है। कोई फीमेल ज़्यादा इसमें इन्वॉल्व है, फीमेल एनर्जी है। और साथ ही साथ बहुत खुशनुमा एनर्जी है, और बहुत ही वो इंसान बहुत एक्साइटेड है आपके साथ अपनी बात शेयर करने के लिए। और डेफिनेटली चाहे कोई बहुत छोटा सा ही सीक्रेट है, पर वो डेफिनेटली आपके साथ शेयर करना चाहता है। वो इंसान आपको अपने से बहुत क्लोज मानता है। मे बी वो कोई ऐसा इंसान है जो आपका बेस्ट फ्रेंड है, या आपका कलीग है, या आपकी कहीं न कहीं आपकी लिटिल सिस्टर हो सकती है, जो मुझे फीलिंग आ रही है। कोई ऐसा इंसान जो दिल से आपको बहुत पसंद करता है, और वो कोई अपनी कोई गुड न्यूज़ आपके साथ शेयर करना चाहता है। मे बी वो आपको ये बोलना चाहता हो कि वो आपको पसंद करता है या करती है, क्योंकि फीमेल एनर्जी ज़्यादा दिख रही है। तो क्योंकि पिक्चर में भी रहा है कि कोई लड़की लड़के को अपनी बात बता रही है, तो डेफिनेटली कल की चाय पे मे बी आपको कुछ लाइटन अप करने वाली या खुश करने वाली ऐसी न्यूज़ मिल सकती है, जिसको सुन के आपको भी अच्छा लगेगा। आपको भी लगेगा कि हाँ, ज़िंदगी अब अच्छी हो रही है। और या फिर कोई एक ऐसी बात होगी जो उसको लगता है कि उसने आपके साथ उसका 90% तो शेयर कर दिया, लेकिन वो 10% है जो वो शायद अभी तक शेयर नहीं किया था। वो 10% भी अब आपके साथ शेयर किया जाएगा। तो वो एक कंप्लीट होल एंड सोल एक्सपीरियंस आपका होने जा रहा है। कंप्लीट आपको एक एक्सपीरियंस मिलेगा उस स्टोरी का, उस कहानी का, उस बात का, जो शायद अभी तक अधूरी रह गई थी, या कुछ नया ऐसा है जो आपको कल सुनने को मिलेगा। सो बी रेडी विद दैट। बट मोस्ट ऑफ द टाइम इट्स वेरी लिटिल क्यूट सी सीक्रेट जो आपको कल पता चलेगी। ठीक है, तो इस एनर्जी के साथ एक स्माइल अपने फेस पे लाइए, और लाइक ज़रूर करिए एनर्जी के साथ कनेक्ट करने के लिए, क्योंकि यही एक ज़रिया है कि जब आपकी और मेरी एनर्जी कनेक्ट होती है। और साथ ही साथ अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो ज़रूर उस इंसान के साथ ये वीडियो शेयर करना जब सीक्रेट शेयर हो जाए, जो सो दैट कि आपको भी फील हो कि हाँ, मुझे तो ये बात पहले से ही पता थी। एंड एक होता है ना, कनेक्शन बढ़ता है इससे एनर्जीज का। ठीक है, साथ ही साथ मे बी ये हो सकता है कि कई लोगों के साथ ये उनके लोगों की ये शिकायत रहेगी उनसे कि आप उनको अप्रिशिएट नहीं करते हो। आप आपके लिए वो इतना कुछ करते हैं, बट आप कहीं ना कहीं ये चीज़ सोच के इग्नोर करते हो कि ठीक है यार, सब करते हैं, ऐसा आपको नहीं करना है। जो इंसान आपकी लाइफ में है वो थोड़ी सी आपकी अटेंशन डिजर्व भी करता है, आई मस्ट से। वो इंसान आपके लिए जो भी कर रहा है, वो इंसान वो अटेंशन डिजर्व करता है। ये एक बहुत स्ट्रांग मैसेज है जो आपके लिए आया है, और आपको इसे बहुत सीरियस तरीके से लेना है। ठीक है, अदरवाइज आपके साथ भी ये चीज़ आगे हो सकती है। आज वो इंसान अटेंशन चाह रहा है, कल हो सकता है कि आप उसकी अटेंशन के लिए भागे। कर्मा, यू नो ना, कर्मा एग्जिस्ट। कर्मा आपको वही देता है जो आप एक्चुअली एक्शन लेते हो। तो इस बात का आपको ध्यान रखना है। आपको कोई है जो आपकी अटेंशन सीख कर रहा है। मे बी आपका पार्टनर हो सकता है, मे बी आपका बच्चा हो सकता है, मे बी आपका फ्रेंड, मे बी आपका कोई है जो नोन आपका, जो आपकी अटेंशन सीख कर रहा है। तो मेजरली दो एनर्जीज आई हैं। एक जगह तो जहाँ आपको एक बहुत ही क्यूट सा लिटिल सीक्रेट पता चलने जा रहा है, कहाँ एक ऐसी एनर्जी है जो बता रही है कि भाई मुझे भी अटेंशन दो, भाई मुझसे भी बात करो। आई नीड योर टाइम, आई नीड योर लव, आई नीड योर वैल्यूएबल फीडबैक। मे भी कोई इंसान है जो आपसे अपना फीडबैक लेना चाहता है। उसकी ड्रेस को लेके हो सकता है, उसके करियर को लेके हो सकता है, उसके डिसीजंस लेने के ऊपर हो सकता है। कोई बात है जो वो चाहता है कि आप उसको बताओ कि वो सही कर रहा है या नहीं। फीमेल मेल दोनों हो सकता है, क्योंकि
कोई भी जेंडर बायस्ड रीडिंग नहीं है, ये सबके लिए है ये। ओके, तो चलिए और देखते हैं आपके लिए मैसेज क्या आ रहे हैं। टेक अ डीप ब्रेथ, पुट अ स्माइल ऑन योर फेस, और जो भी आप जानना चाहते हो उसके बारे में आप अपने क्वेश्चन को अपने मन में दोहराएं और ईश्वर से प्रार्थना करें कि आपको उसका जवाब मिल जाए। ठीक है। 7 ऑफ पेंटिकल्स। आप ना बहुत ही केयरिंग नेचर वाले हैं, आप बहुत ही नर्चरिंग, आपको सबका ध्यान रखना बहुत ज़्यादा पसंद है। आप बिल्कुल ऐसे जैसे इंसान ने जैसे पौधा लगाया, पौधा बढ़ रहा है तो उसको हर उसकी ज़रा ज़रा सी वो ग्रोथ देख के भी बहुत खुशी हो रही है, बहुत अच्छा लग रहा है। उसको बार बार वो चेक करता है कि मेरा प्लांट कितना बढ़ा बढ़ा कि नहीं बढ़ा, उसको कोई दिक्कत तो नहीं हो रही, कोई सूखापन तो नहीं आ गया है, उसको पानी देना है कि नहीं देना है। तो यू नो यू दिस काइंड ऑफ थिंग्स, आप इस तरीके का बहुत ही गिविंग नेचर के मुझे दिखाई दे रहे हैं। और आप ये कोशिश करते हैं कि आप अपना बेस्ट करें, आप अपना 100% दें उस इंसान को, सो दैट कि उसकी लाइफ में कोई दिक्कत ना आए। आपको जो है इस टाइम पे, लेकिन कहीं ना कहीं एक हल्की सी शिकायत भी है कि आप डेडिकेटेड तो बहुत हैं रिलेशनशिप में, और काइंड ऑफ मैं ये देख रही हूँ कि ये हो सकता है कि उसके करियर को लेके, जो जिस भी इंसान के साथ आप रह रहे हैं, या अगर आप सिंगल भी हैं तो कहीं ना कहीं आप किसी के लिए हैं कि उसका करियर बन जाए। ठीक है, लेकिन वो इंसान कहीं ना कहीं आपको ग्रांटेड ले रहा है, वो इंसान आपका आपको अगर आप 100% करते हैं तो वो इंसान कहीं ना कहीं 40-50% ही करता है, जिसमें कहीं ना कहीं आपको एक अभी तक खुशी मिल रही थी, आप ओके थे। पर अब कहीं ना वो दिल में चुभती हैं चीज़ें कि ये इंसान इतना क्यों मुझे इग्नोर, मतलब अभी जैसे पहले भी अलग कार्ड्स थे, अलग डेक था, बट काइंड ऑफ सेम एनर्जी थी और अभी भी वही एनर्जी आ रही है। आप अभी थोड़ा सा ना डल पड़ने लग गए हो, आपको डाउट होने लग गया है, आपको ये लग रहा है कि क्या वर्थ है इस एनर्जी को पुट करना, इस रिलेशनशिप में इतना टाइम देना, इस इंसान के लिए इतने इमोशंस को इन्वेस्ट करना, इतनी एनर्जी को इन्वेस्ट करना। तो मैं यही कहूँगी कि आप बिल्कुल इस टाइम पे परेशान मत हो। अगर आप ऐसा करेंगे तो आप अपने कहीं ना कहीं चक्रास इम्बैलेंस कर लेंगे और धीरे धीरे आपको ही दिक्कतें होने शुरू हो जाएंगी। केतु आपका धीरे धीरे ना नेगेटिवली इफेक्ट करना वापस शुरू कर चुका है। केतु मतलब बॉडी के नीचे वाला पोर्शन, अगर आप बहुत ज़्यादा अगर थिंकिंग प्रोसेस में ही रहेंगे, आप धीरे धीरे ओवर थिंकिंग, डिप्रेशन जैसी चीज़ों का शिकार हो जाएंगे और बॉडी आपकी नम बनने शुरू हो जाएगी। अब आप ज़्यादा हेड यूज़ कर रहे हो, बॉडी यूज़ नहीं कर रहे हो, उससे किसका फ़ायदा है, किसका नुकसान है? आपका नुकसान है ना, आपका कोई फ़ायदा नहीं है इसमें। अगर आप अपनी बॉडी को अपनी हेड के साथ को रिलेट करके नहीं यूज़ करोगे तो कोई फ़ायदा नहीं है। बजाय कि आप अपने, क्योंकि आप बहुत टैलेंटेड भी हैं, आप अगर हाउसवाइफ भी हैं तो भी आप बहुत टैलेंटेड हैं। आप कोई ना कोई अपने आप को किसी ना किसी स्किल में आप अपने आप को लगाओ, कोई ऐसे काम में लगाओ जहां आपको खुशी मिलती हो, जहां आप कुछ पैसे कमा सको, क्योंकि पैसे की एनर्जी है। आप मे भी इंस्टाग्राम पे कोई पेज खोलो, क्योंकि टैलेंटेड आप डेफिनेटली हो। आप इस चीज़ को मानो ना मानो, आप टैलेंटेड हो। आप अपने आप के लिए टाइम निकालो। आप वो इंसान को टाइम देना मेंटली बंद कर दो, क्योंकि वो इंसान कहीं नहीं जा रहा है, वो इंसान डेफिनेटली बस आपको ग्रांटेड लेके बैठा हुआ है। या ये कोई भी हो सकता है जिससे भी आप बहुत ज़्यादा कनेक्टेड हैं, उसके लिए ही एनर्जी है कि वो इंसान ने सिर्फ आपको ये सोच के बैठा हुआ है कि ये इंसान तो कहीं नहीं हिलने वाला। ठीक है, तो सिर्फ आपको अपने ऊपर अब ध्यान देना है, आपको अपने टैलेंट्स पे, अपने स्किल्स पे, अपने पैसे कमाने पे ध्यान देना है। और देख, ओके, अगेन मैं जो बात बोल रही थी, यू आर इंटेलिजेंट पर्सन। ठीक है, वाई आर यू वेस्टिंग योर टाइम एंड एनर्जी टू समथिंग दैट डजंट मैटर इवन। ओके, हाँ, आप बातों में बड़ा अच्छा खेल जाते हैं, ऐसा है तो कमेंट करके मुझे बताना। आप बहुत अच्छा सोचते भी हैं,
अभी तो फिलहाल आपकी सोच थोड़ी सी इधर उधर डगमगा रही है, बट आपका थिंकिंग प्रोसेस अच्छा है। आप कम्युनिकेट भी अच्छा करते हैं, आपकी सोच भी अच्छी है, आप इवन सबका भला भी चाहते हैं। तो इन सब ये जो 3 चीज़ें मैंने अभी आपको बताई है ना, इससे रिलेटेड कुछ अपने आप को सोचो, लगाओ। अगर आप ऑलरेडी वर्किंग हैं, तो कुछ थोड़ा-सा अपनी कम्युनिकेशन पे आप ध्यान दो। जो आपका स्ट्रॉन्ग पार्ट है, आप उसको और एनहांस करो। अगर आपको कहीं न कहीं लगता है कि नहीं मेरी तो मैं इतना अच्छा नहीं लोगों के सामने प्रेज़ेंट कर सकता या कर सकती, तो ऐसा नहीं है। आप बहुत अच्छे वक्ता हैं। आपको सिर्फ़ अपने आप को एनहांस करने की ज़रूरत है। आप अपने आप को टाइम दीजिए, अपने थ्रोट चक्रा पे काम कीजिए, अपने हार्ट चक्रा पे काम कीजिए। आपका डेफ़िनेटली इम्प्रूवमेंट आएगा लाइफ़ में। आप बहुत ज़्यादा स्किलफुल हैं, आप प्रोवाइडर बहुत अच्छे हैं। आप अभी जिस भी सिचुएशन में हैं, आप जैसे भी सिचुएशन में हैं, चाहे आप वर्किंग हैं या नहीं हैं, चाहे आपके पास पैसा है या नहीं है, बट स्टिल यू हैव अ टेंडेंसी कि अगर कोई आपसे मांगने आ जाएगा तो आप मना नहीं करोगे। आप बहुत दानी गिविंग नेचर के हो, ठीक है। यही आपको एक अलग पर्सनालिटी, आपको अगर आप किसी के सामने कोई बात रखते हो ना, तो लोग आपकी सुनते हैं, ठीक है। और इसी चीज़ का आपको फ़ायदा उठाना है। अगर आप इस टाइम वर्क नहीं कर रहे हैं, तो थोड़ा सा इन स्किल्स पे आप सोच के थोड़ा सा आप काम कीजिए इस पे, ठीक है। ओके। आज मैं सोच रही हूँ थोड़ा सा ना मूलांक वाइज मैं बताना चाहती हूँ कि नेक्स्ट 24 आवर्स में आप लोगों के लिए क्या ब्लेसिंग आ रही है यूनिवर्स की तरफ से। आई होप ये पार्ट आप लोग को अच्छा लगेगा। अगर अच्छा लगे तो ज़रूर मुझे कमेंट सेक्शन में बताना। तो चलिए, ज़्यादा लंबा नहीं होगा, बट जल्दी जल्दी बताऊँगी एक एक दो दो चीज़ें, तो लास्ट तक सुनिएगा, ठीक है। तो नंबर 1 मूलांक के लिए हम देखेंगे, अगर आपका बर्थडे 1, 10, 28 और 19 पे आता है, तो ये आपके लिए ब्लेसिंग आने वाली है। ओके, वाओ, स्वॉर्ड्स की एनर्जी आ रही है। दैट मीन्स ब्लैंक एक, आपको अपनी कहीं ना कहीं अपनी जो कम्युनिकेशन वाली पावर है उस पर फोकस करना है। और साथ ही साथ थोड़ा सा चीज़ों को ना स्लो डाउन करो। आप बहुत ज़्यादा एनर्जी में हैं, आप बहुत ज़्यादा इस टाइम पे हर चीज़ को बहुत जल्दी और बहुत ही तेज़ स्पीड से कर रहे हैं। थोड़ा सा अपने आप को, ऐसा ना हो कि चीज़ें बहुत स्पीड में करने के चक्कर में आप चीज़ों में गलती कर जाएं। तो इस टाइम आपको कहा जा रहा है कि थोड़ा सा मतलब बिल्कुल ही ठहर नहीं जाना है, बट थोड़ा सा पॉज ले लेके अपने काम में आगे बढ़े। इससे आपकी एनर्जी भी सुरक्षित रहेगी, ड्रेन नहीं हो जाएगी और आप भी अच्छा परफॉर्म कर पाएंगे। मूलांक 2 के बारे में है, अगर आपका बर्थडे इन डेट्स पे आता है तो मैं आपके लिए ये बात बताती हूँ कि आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। टावर मोमेंट आ सकता है। दैट मीन्स जो चीज़ें अभी बहुत अच्छी चल रही हैं, मे बी उसमें थोड़ा सा डाउनफॉल आपको आता हुआ दिख सकता है। बट जो भी वो सिचुएशन होगी वो आपके बेस्टेस्ट के लिए होगी। तो आपको बिल्कुल नहीं घबराना है, आपको बस अपने काम में लगे रहना है, क्योंकि अप्स एंड डाउन्स तो वैसे भी लाइफ में आते रहते हैं। तो आपको इस पे बिल्कुल फोकस नहीं करना है। अगर आपको डर लगे, आपको लगे कि लाइफ बहुत एकदम ड्रास्टिकली कैसे मैं तो बल्कि ये कहूँगी कि अगर लाइफ में प्रॉब्लम्स आ रही हैं, दैट मीन्स गॉड लव्स यू। क्योंकि प्रॉब्लम्स उन्हीं की लाइफ में आती है जिनको भगवान चाहते हैं कि वो जल्दी अपने कार्मिक पैटर्न्स को ब्रेक करके आगे बढ़ें, जल्दी अपने कर्मास क्लीन करें, जल्दी एक स्पिरिचुअलिटी के लेसन्स पे आए, क्योंकि अल्टीमेटली हम सबका गोल स्पिरिचुअल या फिर मोक्ष पाना ही होता है। ब्लैंक 3 के लिए, मतलब जिनका बर्थडे इन डेट्स पे आता है, उनको कहा जा रहा है कि अपने विजन को बढ़ाएं। आप अभी जो सोच रहे हैं वहीं तक नहीं, थोड़ा बड़ा और सोचें, क्योंकि आपके अंदर वो कैपेबिलिटी है कि आप बड़ी चीज़ों को अचीव कर सकते हैं। तो आपको थोड़ा बड़ा सोचने के लिए कहा जा रहा है। मूलांक 4 के लिए, आप इन डेट्स पे पैदा हुए हैं तो मूलांक 4 के हैं। थोड़ा सा सावधान रहिए लोगों से, क्योंकि कहीं ना कहीं लोग आपको इल्यूजन दे रहे हैं। आपको लग रहा है कि वो आपके लिए अच्छे हैं, पर कहीं ना कहीं वो आपके बारे में बैक बिचिंग कर रहे हैं, आपको थोड़ा सा आपके लिए नेगेटिव
एनवायरनमेंट क्रिएट हो सकता है, तो थोड़ा अपने आप को संभल के रखें, अपने आप को ज़्यादा अपनी बातें किसी के साथ डिस्कस ना करें, इमोशंस को लेके कंट्रोल्ड रहें फॉर नेक्स्ट 24 आवर्स। अपनी बात ज़्यादा किसी के साथ शेयर मत करें। अगर आपको बुरा लग भी रहा है तो मेडिटेट करें, मून को देखें और अपने इमोशंस को खुद चेक करें, किसी और के साथ डिस्कस नहीं करके। जर्नलिंग करें, अपने आप नेचर में वॉक करें, अपने आप से बात करें, लेकिन किसी और से नहीं। और अगर नहीं हो रहा तो भगवान से बात करें, लेकिन इस टाइम किसी पे भी भरोसा ना करें, क्योंकि ये टाइम थोड़ा सा अभी आपके लिए खतरनाक है। रंग 5 इन डेट्स पे आते हैं आपके बर्थडेज। तो वाओ, बैलेंसिंग आपको कहा जा रहा है, बैलेंस करके रखो। आपके अंदर एक विजेता की एनर्जी है। आपको बहुत चीज़ों को ब्लैक एंड वाइट लेके चलना है, ग्रेश लाइन नहीं लेके चलनी है, या तो हाँ है या तो ना है, ठीक है। और चीज़ों को थोड़ा सा आपको मुझे जो फीलिंग आ रही है वो ये है कि आप बहुत ज़्यादा ही एकदम तूफानी मन लेके चल रहे हो, और आपको लग रहा है कि कहीं आपका ना, मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको इस टाइम पे ना कहीं रो मतलब एक ना बहुत रेस लगाने का मन कर रहा है। मतलब गाड़ी से भी हो सकता है, बाइक से हो सकता है, बट थोड़ा सा इस टाइम पे अपने आप को संभालें। बहुत ज़्यादा लाइफ में डोपामीन के पीछे मत भागे। मतलब हमेशा कुछ डोपामीन रश चाहिए, हमेशा कुछ ना कुछ तड़क भड़क चाहिए, ऐसा नहीं। थोड़ा बैलेंस रखें लाइफ में। मुलांग 6 के लिए आया है, वाह, मुलांग 6 आपके लिए काफ़ी अच्छा मैसेज आया है कि आप इस टाइम थोड़ा मेडिटेट करें, मैनिफेस्ट करें। चीज़ें आपके टर्न हो सकती हैं आपके फेवर में, अगर आप इस टाइम कनेक्ट करते हैं स्पिरिचुअली अपने भगवान के साथ, जिसको भी मानते हैं उनके साथ। अगर आप स्पिरिचुअली कनेक्ट होते हैं तो डेफिनेटली आपकी विशेस फुलफिलमेंट हो सकती हैं जल्दी। तो आप थोड़ा सा इस टाइम पे अपने आप पे ध्यान दें, अपनी मैनिफेस्टेशन पे ध्यान दें। अगर कोई चीज़ चाहते हैं तो उसको और शिद्दत से उस पर काम कीजिए। लांग 7 इस तारीखों पे आपका बर्थडे, वाओ, क्वीन की एनर्जी। आप मतलब एक थोड़ा सा आउट ऑफ कंफर्ट जोन आप अपना कुछ एक्शन लेंगे। आप थोड़ा सा एक इंट्रोवर्ट काइंड ऑफ एनर्जी में जो अभी तक थे, आप एकदम एक्सट्रोवर्ट अब थोड़ा बिहेव करेंगे, और करना भी चाहिए इस टाइम पे, आपके लिए बहुत ज़रूरी है। थोड़ा सा फायरी पैशन लाइए अपने अंदर। कोई चीज़ है जो तभी कंप्लीट होगी जब आपने अपने अंदर का एक फायरी पैशन, अपने अंदर का वो एरीज, अपने अंदर का वो लियो, वो फायरी सजिटेरस एनर्जी लेके आओ, सो दैट कि आप इस टाइम पे जो वो टास्क अचीव करना चाहते हैं वो बहुत इजीली कर पाएंगे। मुलांक 8 के लिए हम्म बहुत ज़्यादा जगलिंग चल रही है। आप कभी आपका तो मन करता है कि मैं ये भी खरीद लूँ, वो भी खरीद लूँ, फिर आपका आपका एक मन करता है कि इन सब चीज़ों में क्या रखा है। उन चीज़ों के आप मटेरियलिज्म और स्पिरिचुअलिज्म के बीच में बहुत ज़्यादा जगल कर रहे हैं। आपको थोड़ा सा अपने आप को संभालो, कुछ ऐसी चीज़ें प्रैक्टिस करो जिसकी वजह से आप ना ज़्यादा इधर झुक जाएं, ना ज़्यादा इधर जाएं, क्योंकि हर एक चीज़ का एक टाइम होता है, एक फेज़ होता है। जब आपको, अगर आप छोटी एज में हैं तो चीज़ों को एंजॉय करना भी बहुत ज़रूरी है, और अगर आप बहुत ज़्यादा बड़ी एज में हैं तो चीज़ों के पीछे भागना भी एक बेवकूफ़ी है। तो आपको थोड़ा सा दोनों के बीच में बैलेंस रखने की ज़रूरत है। थोड़ा सा टाइम अपना स्पिरिचुअलिज्म को दें, थोड़ा सा टाइम अपना लाइफ एंजॉय, चीज़ों को चेस करने के लिए भी वो एनर्जी रखनी ज़रूरी होती है लाइफ में, ठीक है। संसार में अगर आए हैं तो हर चीज़ को एंजॉय करना ज़रूरी है, मेरा मानना ये है। चलो, मुलांक 9 डेट ऑफ बर्थ ये है, और मुलांक 9 पे तो 9 ऑफ सोर्ड्स का यार बहुत दुखी रहते हैं। मतलब मुलांक 9, आई डोंट नो व्हाई यू ऑलवेज प्ले अ विक्टिम कार्ड। आपको हमेशा लगता है कि आपके साथ गलत हो रहा है, बट ऐसा नहीं है। यू आर अ वेरी ब्लेस्ड पर्सन, आप बहुत ही ब्लेस्ड हैं। ये देखो, आप बहुत ही ब्लेस्ड हैं, बट थोड़ा सा अपने विक्टिम मेंटालिटी से बाहर निकलो। हर चीज़ को लेके दुखी मत रहा करो। चीज़ें आपको लेट मिलती हैं बट मिलती ज़रूर है, तो इस बात पे आपको ध्यान रखना है। थोड़ा सा अपने दिल को खोलो, अपनी बातें बोलो, अपने आप से चुप मत बैठे रहो। अगर आपको कोई चीज़ हर्ट होती है तो उसको बोलो, थोड़ा टाइम ले लो, लेकिन उस चीज़ को अपने मन में मत रखो। अगर आप ऐसे ही बैठ के बस रोते रहोगे तो दुनिया आपसे बाहर निकल जाएगी और आप वहीं के वहीं रह जाओगे। आपके अंदर बहुत, क्योंकि आप बहुत एक ह्यूमैनिटेरियन नंबर हैं, आपको हर चीज़, आपको लगता है कि ठीक, आपको बहुत दिल बहुत काइंड हार्टेड है,
इस वजह से ना आप किसी को दुखी नहीं देखना चाहते और यही आपकी प्रॉब्लम बन जाती है। आप लोगों की मदद तो करना चाहते हो लेकिन लोग आपको थोड़ा हल्के में ले लेते हैं। आई आई कैन से दैट, बट आप बहुत पावरफुल हैं। अपनी एनर्जी को पहचानने की कोशिश कीजिए। अगले 24 घंटे के अंदर अपने आप पे फोकस करो, अपनी स्ट्रेंथ पे वर्क करो। जो आपको सबसे ज़्यादा आपको लगता है कि आप इस चीज़ में पैशनेट हैं, उस काम को लेके अगर आप वर्किंग है तो उस काम के साथ थोड़ी स्किल अपनी इम्प्रूव कीजिए। कुछ ऐसा कोर्स कीजिए जो आपके डेली रूटीन के साथ आपको थोड़ा हिट, एक होता है ना लाइफ में आपको डोपामीन भी चाहिए होता है। आप डेली रूटीन के साथ बोर हो जाते हो, थोड़ा सा एक आउट ऑफ ट्रैक चीज़ें करनी ज़रूरी होती है। तो वो टाइम अब आ गया है, आपको एक ऐसी कोई चीज़ करनी है जो आपको पसंद है, जो आप अभी तक नहीं कर रहे थे। तो अगर आपको ये मूलांक वाली प्रिडिक्शंस अच्छी लगी हो तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना, और आप मुझे इंस्टाग्राम पे डीएम भी कर सकते हैं फॉर योर पर्सनल रीडिंग्स। मैं मिलती हूँ आपसे आपकी नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए जय श्री राम।